नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। गोपालगंज के बथुआ बाजार के एक मकान में धमाका, एक व्यक्ति की मौत, कई जख्मी। बथुआ बाजार में घर में ब्लास्ट में की जांच के लिए पहुंची एफएसएल की टीम, एटीएस भी करेगी जांच। एसपी ने तेज तीव्रता से धमाके की कही बात, एफएसएल की टीम करेगी मामले की जांच। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में हुए बम धमाका का सारण डीआईजी ने लिया जायजा। पटना पुलिस ने अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग पर कसा शिकंजा, 4 छात्र गिरफ्तार। भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद, कई परीक्षा में धांधली में शामिल होने का आरोप। व्यापाम घोटाले में भी गिरोह के सदस्य जा चुके हैं जेल। भागलपुर विस्फोट मामले के आरोपी मोहम्मद आजाद और संदिग्ध नवीन मंडल से एसआईटी ने की पूछताछ। सिवान के दरौंदा के ढेबर गांव में संदिग्ध हालत में 3 की मौत। सिवान के ढेबर गांव में संदेहास्पद मौत मामले में छापेमारी जारी। भागलपुर ब्लास्ट मामले में मोहम्मद आजाद के गुप्त ठिकानों पर छापेमारी। छपरा के मढ़ौला में लूट के दौरान बदमाशों ने 3 लोगों को मारी गोली। नालंदा के बड़गांव ग्रामीण बैंक में भी 8 लाख रुपए की लूट। भागलपुर के मुजाहदपुर थाना क्षेत्र के रुखसार ने प्रताड़ना से तंग आकर लगाई गुहार। वैशाली जिले के अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। कटिहार में मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 3 लाख लिए उड़े उचक्के। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुनीमा गांव से लापता बच्चे का मिला शव। जहानाबाद पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने क्राइम कंट्रोल को लेकर दिए दिशा निर्देश। नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पास एक युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। भागलपुर शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा में बंद विचाराधीन कैदी खोखा मंडल की मौत। रोहतास में डेहरी के धनाव गांव में शैतान पति ने पत्नी का काटा बाल। मुजफ्फरपुर में मिलावटी पेट्रोल लाने के मामले में अंतर जिला गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक शख्स ने बिना झंझट के सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। पूर्णिया के बायसी में यूट्यूब चैनल चलाने वाले युवक जावेद की दोस्तों ने ही की हत्या। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने अपराधी आकाश कुमार को किया गिरफ्तार। जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के मनियावा गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या। खगड़िया के गोगरी थाना के कुंडी गांव में घास काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मधुबनी में पेट्रोल टैंकर में अचानक लगी आग, बाल बचे लोग। गया के नक्सल इलाके में पोखर निर्माण के लिए लगी पोकलेन मशीन में नक्सलियों ने लगाई आग। बेतिया में सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्र घायल। मुंगेर में तेज रफ्तार ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक ने इंटर की छात्रा को कुचला। औरंगाबाद में ट्रैक्टर बोलेरो की टक्कर में ट्रैक्टर सवार एक मजदूर की मौत। शेखपुरा में विधान परिषद की जीडी उम्मीदवार संजय सिंह के पक्ष में चुनावी सभा। शेखपुरा जिला लोजपा रामविलास की जिला इकाई की बैठक। कोरोना भगाने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने लिया अनोखा प्रण और निर्णय। सरकार के शराबबंदी कानून में संशोधन किए जाने को लेकर जेडीयू विधायक ने उसका स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राष्ट्रीय चैंपियन रग्बी बालिका एवं बालक टीम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पुरस्कृत। विधान परिषद का चुनाव को लेकर गया में लोजपा पार्टी की बैठक। मद्य निषेध विभाग मंत्री सुनील कुमार ने कहा, राजस्थान की टीम ने फीडबैक ले लिया है। जहानाबाद में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक शराब किया जब्त। बगहा के रामनगर में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 नशेड़ियों को पकड़ा। सरसा के बेराग में गाड़ी से 516 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा में अर्धनिर्मित मकान से मिला 21 कार्टन विदेशी शराब। दूसरों की घरों की आग बुझाने वाले अररिया के दमकल कर्मी खुद जर्जर भवन में रहने को मजबूर। बांका में बढ़ती महंगाई और उचित बाजार नहीं मिलने पर पावरलूम और हैंडलूम व्यवसायी परेशान। भागलपुर विस्फोट मामले का आरोपी मोहम्मद आजाद से सिटी एसपी और एसआईटी की टीम कर रही है पूछताछ। मशहूर फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी और जनरल मिलिंडा पेवेक ने तख्त श्री हरमंदिर में ठेका मत्ता। गया में कच्ची दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर का मुशहरी पीएचसी में सालों से नहीं है ड्रेसर, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं इलाज।
नवादा में पिता के हत्यारे पुत्र को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10वीं बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को मैरवा में किया गया सम्मानित। पटना में 31 मार्च से नहीं दिखेंगे डीजल ऑटो, 1 अप्रैल से सख्ती से लागू। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार महिला फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन। लखीसराय में रेल हादसे से बचाव के लिए किऊल स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन। लिच्छवी भवन में जिला सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जहानाबाद कलेक्ट्रेट में सभी पंचायतों के सचिवों को दी गई जीएसटी की ट्रेनिंग। पटना के गर्दनी बाग में वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। गर्दनी बाग में तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक संघ ने भी किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में डीएम ने हरी झंडी दिखाकर चापाकल मरम्मती दलों को किया रवाना। बाढ़ के मोकामा में बने ट्रॉमा सेंटर में समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों में राहत। जमुई के सरकारी स्कूलों में 2 साल पुराने प्रश्न वाले उत्तर पुस्तिका में छात्र परीक्षा देते नजर आए। यूक्रेन में फंसे दानापुर के मेडिकल छात्र रुपेश लौटा घर। नालंदा में शराबबंदी कानून का जायजा लेने पहुंची राजस्थान की टीम ने जीविका दीदियों के साथ की बैठक। जमुई के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में बेटियों ने दिखाई पढ़ने की ललक। भागलपुर के नवगछिया में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों के बीच हंगामा। मोकामा नगर परिषद कार्यालय पर अल्पसंख्यक शोषण मुक्ति मोर्चा का 1 दिवसीय धरना। मुंगेर में स्पेशल सर्वे कर रहे अमीन ने वेतन को लेकर किया बंदोबस्ती कार्यालय का घेराव। रांची में भाकपा माओवादी संगठन के बंद को लेकर पुलिस अलर्ट। रांची के मारवाड़ी कॉलेज में जमकर उड़े गुलाल। अंडर 15 नेशनल कैंप में खेलने के लिए रांची से गोवा रवाना हुए जिशान रजा और अर्श अहमद। जमशेदपुर में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन का फूका बिगुल। रांची के नामकुम में एसीबी की टीम ने स्वास्थ्य निदेशालय के लिपिक को घूसे लेकर दबोचा। गढ़वा में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण अभियान। धनबाद बीसीसीएल में नौकरी की हेराफेरी मामले में क्षतिपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। सिमडेगा कॉलेज में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का किया गया आयोजन। गढ़वा जिला मुख्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी जल सहिया। मधुबनी के सकरी में पेट्रोल टैंकर में आग से हड़कंप। बेतिया में 72 कार्टन विदेशी शराब जब्त। भागलपुर ब्लास्ट के आरोपी आजाद से पुलिस 3 दिन करेगी पूछताछ। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर आरजेडी के विधायकों ने की जमकर नारेबाजी। पटना के करबिगैया पुल में सीएम नीतीश ने एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण। राजस्थान से अधिकारियों की एक टीम ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर से निवर्तमान एमएलसी को धमकी मामले में 2 को पुलिस ने पकड़ा। पटना विधानसभा में पक्ष विपक्ष में तकरार, तेजस्वी ने रोजगार का उठाया मुद्दा। गोपालगंज में तिलक समारोह के बाद हाथ में हथियार लेकर लगाए ठुमके। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने आभूषण दुकान को बनाया निशाना। किशनगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। पटना के दुल्हिन बाजार के पास मोटरसाइकिल और कार की टक्कर में 2 जख्मी। गया में नक्सलियों ने पोकलेन मशीन में लगाया। मधुबनी में व्यवसायी के घर डकैती के दौरान बदमाशों ने किया बम विस्फोट। छपरा में एक युवक की गला दबाकर की गई हत्या। अररिया के फारबिसगंज के धमदाहा में 3 घर जलकर राख। शिवहर के किसान मैदान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने मांगों को लेकर दिया धरना। सीतामढ़ी के भोरहा गांव में सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर लोगों ने की शिकायत। पूर्णिया पुलिस ने कालाबाजारी की एक ट्रैक्टर, खाद और गिट्टी के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सहरसा में चोरी के आरोप में नाबालिग की बांधकर की गई पिटाई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के दोन परिसर में एक वनकर्मी पर भालू ने किया हमला। बेगूसराय में 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन। सिवान पुलिस ने की 150 बोतल बंटी बबली शराब जब्त। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में चोरों ने की एक बाइक की चोरी। भागलपुर में प्रशासन की अनदेखी के चलते 100 से ज्यादा ट्राईसाइकिल खराब। कोडरमा में अनिश्चितकालीन धरने पर ढिबरा स्क्रैप मजदूर। शिवहर समाहरणालय गेट पर गृह रक्षा वाहिनी का धरना प्रदर्शन। गढ़वा में धुर्की प्रखंड के 4 गांव को अब मिलेगा मुआवजा। शराबबंदी कानून में किया गया संशोधन, पहली बार पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना। देवघर में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। वैशाली में पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को बताया गलत। औरंगाबाद में पटना से आई मद्यनिषेध की विशेष टीम ने की कार्रवाई। खगड़िया की गोगरी थाना के सामने रिक्शा चालकों ने किया सड़क जाम। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू।
सीतामढ़ी में विकास के नाम पर लूट, 10 साल में अस्पताल जर्जर। सिवान में पंचायत स्तर पर किसानों को मौसम की जानकारी हो सकेगी उपलब्ध। रामगढ़ में 4 साल से अधूरा पड़ा भेड़ा नदी का पुल। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं। छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर। कटिहार में अखिल भारतीय महादेशीय वैश्य सभा का आयोजन। नालंदा के बैगनाबाद मोहल्ले में उधार पैसा मांगने के विवाद में मारपीट। बगहा में जलीय प्रजातियों को संरक्षण पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बेतिया के नरकटियागंज जंक्शन पर एक युवक का शव बरामद। जमुई में नाइट गार्ड डे की बकाया मानदेय भुगतान की मांग। आरा में ऑटो चालकों ने किया चक्का जाम। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने स्कूली बच्चों के बीच लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। दानापुर के मनेर सब्जी मंडी में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को पीटा। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म। बेगूसराय में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने किया शिक्षक का अपहरण। जमुई के झाझा शहर के एक आभूषण की दुकान में लूटपाट। बाढ़ में शराब तस्करों ने चौकीदार के घर पर बोला हमला। मोतिहारी पुलिस ने किया अंतरजिला गिरोह के शातिर अपराधी को गिरफ्तार। भागलपुर में मद्य निषेध विभाग ने 60 लाख की शराब को किया नष्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में नंदी को दूध पिलाने के लिए महिलाओं की लगी लंबी कतार। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने अलग अलग मामले में 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। भोजपुर शहर के तत्कालीन थानाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी। धनबाद में महिला से सोने की चेन की छिनतई। महिला दिवस पर विवाह के बंधन में बंधे प्रेमी जोड़े। जामताड़ा के अमलादही नदी घाट में एक बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। बोकारो में प्रोजेक्ट तेजस्विनी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर कभी भी हो सकता है एक बड़ा नाव हादसा। झारखंड में उत्पात मचाने के बाद भटके हुए हाथी पहुंचे नवादा। कटिहार के छात्रों में बढ़ रहा रग्बी खेल का क्रेज। रांची में माले विधायक ने पुलिसकर्मियों के आंदोलन का किया समर्थन। रामगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पीएम के नेतृत्व की प्रशंसा। रांची विधानसभा परिसर गेट के धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सड़क निर्माण की रफ्तार की दी सफाई। चतरा में एनटीपीसी ने ठुकराई रैयतों की मांग। बोकारो के जंगल में मिले 2 लैंड माइंस को किया गया डिफ्यूज। रांची में 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर पुलिसकर्मी। झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। गोपालगंज में हॉस्टल की 5 मंजिला इमारत पर छात्र का हाई वोल्टेज ड्रामा। करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शिक्षकों ने बचाई छात्र की जान। बिहार में संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले 71 आईपीएस अधिकारियों को शो कॉज। बिहार के आईपीएस अधिकारियों को 28 फरवरी 2022 तक देना था संपत्ति का विवरण। बिहार में शराबबंदी कानून को चुनौती देने के मामले में सरकार ने 3 हफ्ते का मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते के लिए चली बिहार में शराबबंदी पर सुनवाई। बोकारो की जारंगडी रेलवे साइडिंग पर पोस्टरबाजी और फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार। किशनगंज के पोठिया में सोम किस्कू के घर को लोगों ने डायन का आरोप लगाकर जलाया। औरंगाबाद में युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। वैशाली के गोरोल में एक साथ 3 घरों में लाखों की चोरी। औरंगाबाद नगर थाना में पदस्थापित होमगार्ड जवान सुशील कुमार सिंह की मौत। गिरिडीह के मंडरडी में चल रहे पत्थर के अवैध खदान पर छापेमारी। दरभंगा के उष्टी गांव में हुए संदीप हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोजपुर के बिहिया में अपराधियों ने एक शख्स को मारी 3 गोली। गढ़वा में जमीन विवाद में मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। गया पुलिस ने कई कांडों के फरार नक्सली मिथिलेश यादव को किया गिरफ्तार। गया पुलिस ने नक्सली मिथिलेश यादव को किया गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी बहियार में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। खगड़िया के मुश्कीपुर गांव में दबंग के तालाब में जहर डालने से मछलियां मरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड हाईकोर्ट ने नारी के मौलिक अधिकार को किया सुरक्षित। बोकारो जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंजूरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक की मनमानी से मिड डे मील प्रभावित। कोडरमा में भगवान भरोसे दमकल विभाग। धनबाद में अनियंत्रित कार गड्ढे में गिराने के बाद धू-धू कर जला।
गुमला में 18 दिन से लापता नाबालिग को लेकर परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। जामताड़ा एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने की क्राइम मीटिंग। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर प्रदेश बीजेपी हमलावर। बजट सत्र में हेमंत सोरेन सरकार को विपक्ष ने की घेरने की कोशिश। झारखंड में विधायक निधि की राशि बढ़ाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में आवाज किया। गुमला में उपायुक्त ने सिलम स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण। देवघर के जसीडीह थाना के फाटक बांध से राजू दास का शव बरामद। देवघर में मिश्रित सनातन वैदिक संघ ने किया रक्तदान। लोहरदगा में बीजेपी ने किया नगर परिषद का घेराव, लगाया मनमानी का आरोप। बोकारो में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों और रैयतों के पक्ष में 12 मार्च को टाइगर फोर्स बालीडीह विंग की आम सभा। चतरा में झारखंड पुलिस मीन्स एसोसिएशन चतरा इकाई ने मांगों को लेकर किया चरणबद्ध आंदोलन। रांची के अपर बाजार टीटी टावर के पास इलेक्ट्रिक बॉक्स में आग लगने से अफरा तफरी। रांची में पिछले 49 दिनों से धरना पर बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मिला कांग्रेस का साथ। सिमडेगा के कुरडेग में डुप्लीकेट बियर बेचने की शिकायत पर रेड। झारखंड हाईकोर्ट में सजायाफ्ता संतोष पांडे की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी पीटी के संशोधित रिजल्ट मामले में हुई सुनवाई। रांची में उपायुक्त दफ्तर के बाहर मोरहाबादी दुकानदारों को हटाने और बेरोजगारी को लेकर घेराव। रांची में 23 फरवरी से धरने पर बैठी पोषण सखी का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त। विधानसभा का घेराव करने के मामले में रांची की मेयर आशा लकड़ा समेत 3 लोगों ने रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर। सरायकेला में बढ़ते नशाखोरी को लेकर पुलिस सख्त। ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नवादा के रजौली में कर्मकाला गांव में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। भागलपुर के पीरपैंती में 400 किसानों का करोड़ों रुपए गबन कर सीएसपी संचालक हुआ फरार। बगहा में पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी में 25 फरवरी को महिला से गैंगरेप के आरोपियों को कड़ी सजा की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पटना के करबिगैया इलाके में मिल्क एजेंसी में लूट की कोशिश। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।